हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो सब? मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांगड़ा लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम हरियाणा के जितने भी प्रमुख बांध हैं उनको हम कवर करते चलेंगे। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हरियाणा का जो मैप है, तो मैप के हिसाब से ही हमने यमुना नदी और घग्गर नदी, जितनी भी हमारी उत्तरी नदी और दक्षिण से प्रवाह होने वाली नदी, ये सभी नदियां भी कंप्लीट की थी। और अभी हम हरियाणा के जो बांध हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको लेके चलूं तो हम चलेंगे यमुनानगर में। तो यमुनानगर में हमारा जो बांध है वो है ताजे वाला बांध। कौन सा? अभी ताजे वाला बांध। ताजे वाला बांध ये कहाँ है भाई? ये है यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। और यमुनानगर में कहाँ पे, कौन सी नदी पे? तो ये है यमुना नदी पे। किस पे है भाई? यमुना नदी के ऊपर है भाई, ठीक है। और ताजे वाले बांध को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हरियाणा का, ताजे वाले बांध को हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छुपा हुआ स्वर्ग। छुपा हुआ स्वर्ग बोलते हैं। और ताजे वाले बांध का जो निर्माण था, वो जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था भाई? 1873 ईस्वी में। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में ताजे वाला बांध का निर्माण हो गया था। और 1873 में जब ताजे वाला बांध का निर्माण हो गया था, उसके बाद में 1876 में ताजे वाले बांध से दो नहरें निकालेगी। कौन सी? यमुना नदी से ही दो नहरें निकालेगी 1876 में। कौन सी? एक तो बना दी गई थी पूर्वी यमुना नहर, और एक तो बना दी थी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर बना दी थी एक तो। और एक बना दी थी पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी बना दी थी भाई? पश्चिमी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर थी वो तो यूपी के अंदर चलेगी, जो जहाँ से यूपी की सिंचाई होती थी। और पश्चिमी यमुना नहर की हमारे हरियाणा के अंदर, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बताने का काम किया। इसके बाद में मैं यहाँ से इरेज कर देता हूं। इसके बाद में यहाँ इसके जो ताजे वाला बांध था ना, यहाँ से एक बैराज निकाला गया। क्या बना दिया गया अभी? बैराज। और उस बैराज का नाम क्या था? हथीनी कुंड। हथीनी कुंड बैराज बनाया गया। हथीनी कुंड बैराज। क्या बनाया गया भाई? हथीनी कुंड बैराज। और इसे ही क्या बोलते हैं? मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मछुआरों का स्वर्ग। और इसका निर्माण कब हो गया था भाई? इसका निर्माण हो गया था 1993 में। कब हो गया था इसका थिनकुन बैराज का निर्माण? 1993 में। और यहाँ ही से यमुनानगर से ही क्या बनाया गया? एक लाल टोपी बांध। क्या पड़ता है भाई? लाल टोपी बांध यमुनानगर में पड़ता है। कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे। और त्रिकुट बैराज भी कौन सी नदी पे है? तो यमुनानगर के अंदर यमुना नदी पे। इसके बाद में यहाँ यमुनानगर में ही क्या बनाया गया? एक दीवान वाला खोल बांध। दीवान वाला खोल बांध। क्या बनाया गया? दीवान वाला खोल बांध बनाया गया। दीवान वाला खोल बांध बनाने के बाद में यहाँ पे एक बनाया गया पथराला बांध। कहाँ? यमुनानगर में ही। क्या? पथराला बांध। क्या बनाया गया? पथराला बांध बनाया गया। और ये पथराला बांध कहाँ बनाया गया? कौन सी नदी पे बनाया गया? तो ये बनाया गया सोन नदी पे। किस पे बनाया गया? सोन नदी पे। और जो सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो है यमुना नदी की। यमुना की सहायक नदी है ये। कौन सी? सोन नदी, ठीक है भाई। और ये कब बना दिया गया? 1875-76 में ये पथराला बांध का निर्माण पूरा हो गया था। कब? 1875 और 76 में, ठीक है भाई। तो ये हमारे यमुनानगर के बांध थे। कौन से? सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ताजे वाला बांध बनाया गया, जो कि यमुनानगर के अंदर। कौन सी? यमुना नदी पे। और बाद में ताजे वाला बांध को ही हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग बोलते हैं। और ताजे वाला बांध का निर्माण 1873 में हो गया था। इसके बाद में यहाँ, क्योंकि ताजे वाला बांध बहुत ही कमजोर होने के बाद में यहाँ पे एक बैराज बनाया गया, जो कि नाम था हथीनीकुंड बैराज। और हथीनीकुंड बैराज को ही क्या बोलते हैं? मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। और हथीनीकुंड बैराज का जो निर्माण है वो कंप्लीट कब हो गया था भाई? 1993 में कंप्लीट हो गया था। और
इसके नीचे फिर एक बनाया गया लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध भी कहाँ है भाई? यमुनानगर में। कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे। उसके बाद में एक बनाया गया दीवान वाला खोल बांध। क्या बनाया गया? दीवान वाला खोल बांध। और ये दीवान वाला खोल बांध भी कहाँ है भाई? यमुनानगर के अंदर है। कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे। इसके बाद में बनाया गया पथराला बांध। और पथराला बांध कहाँ भाई? सोन नदी पर। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। और इसका निर्माण कब हो गया था? 1875 और 76 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। अब हम बात करें तो अब ये है फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद में एक बांध बनाया गया जिसका नाम था अनंतपुर बांध। क्या था? अनंतपुर बांध। अनंतपुर बांध ये कहाँ भाई? फरीदाबाद में है। क्या है? फरीदाबाद में। और ये जो बांध है ये किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था बरसाती पानी के लिए। बरसात का जो पानी था, बरसात के पानी के लिए, बरसात का जो पानी था उसको इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया गया था? अनंतपुर बांध बनाया गया। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। अनंतपुर बांध का दूसरा नाम क्या है? इसे बोलते हैं ग्रेविटी बांध। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बांध। ग्रेविटी बांध। ये कहाँ है भाई? अनंतपुर बांध है। अनंतपुर बांध जो बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया, इसे ग्रेविटी बांध भी बोलते हैं। कहाँ है? फरीदाबाद में। ठीक है भाई। और अब आता है हमारा पंचकुला। पंचकुला के अंदर है कौशल्या बांध। क्या है भाई? कौशल्या बांध। कौशल्या बांध। और जो कौशल्या बांध है ये कहाँ है भाई? है पिंजौर के अंदर। कहाँ है भाई? पिंजौर के अंदर। कौशल्या बांध पिंजौर के अंदर। और ये क्या है? कौशल्या और घग्गर नदी पे है, इसलिए इसका नाम कौशल्या बांध पड़ा। ये किस पे है भाई? कौशल्या और घग्गर नदी पे। कौशल्या व घग्गर, क्योंकि यहाँ से घग्गर निकलती है ना भाई ऐसे, तो ये कौशल्या और घग्गर नदी पे है। कौन सा? कौशल्या बांध। और ये इसका निर्माण कंप्लीट होने में कौन से सन थे भाई? 2008 से लेके 12 में, इतने समय में जाकर ये कौशल्या बांध यहाँ पे बना था। ठीक है भाई। अगर हम ऐसे बात करें तो इसमें आता है फिर सिरसा। सिरसा में क्या है भाई? घग्गर नदी। घग्गर नदी सिरसा से होते हुए कहाँ चली जाती है? राजस्थान के मरुस्थलीय पहाड़ों, मरुस्थलीय इलाकों में लुप्त हो जाती है। तो सिरसा में बात करूं तो सिरसा में है ओटू बांध। क्या है? ओटू बांध। ओटू को ही क्या बोलते हैं? वीराज बांध। वीराज बांध। ओटू या वीराज बांध क्या बोलते हैं? ओटू या वीराज बांध। और ये किस पे है? घग्गर हकरा नदी पे है। किस पे भाई? ये घग्गर हकरा नदी पे। घग्गर हकरा नदी पे। और प्राचीन समय में इसे ओटू और वीराज बांध को क्या बोलते थे? घूमर झील। क्या बोलते थे भाई? धनुर झील। क्या बोलते थे? धनुर झील। ये सिरसा के अंदर कौन सा? ओटपुर वीराज बांध। और प्राचीन समय में इसे धनुर झील नाम से जाना जाता था। क्या नाम जाना? किस नाम से जाना जाता था? धनुर झील के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारे बांध थे। मैं फिर से करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले यमुनानगर के अंदर ताजेवाला बांध जो कि यमुनानगर में है और यमुना नदी पे है। और ताजेवाला बांध को ही क्या बोलते हैं? हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग बोलते हैं। और इसका निर्माण 1873 में हो गया था। इसके बाद में थे निपुण बैराज जो कि मछुआरों का स्वर्ग की से संज्ञा मिली। इसे क्या बोलते हैं? मछुआरा का स्वर्ग कहा जाता है निपुण बैराज को। इसका निर्माण कब हो गया था? 1993 में, 1993 में। इसके नीचे फिर एक और बांध है जो कि है लाल टोपी बांध। वो भी कहाँ पे है? यमुनानगर में और यमुना नदी के ऊपर है। और दीवान वाला खोल मैदान एक है दीवान वाला खोल बांध। और ये भी किसके अंदर है? यमुनानगर में है। उसके बाद में आता है पथराला बांध। और पथराला बांध कौन सी नदी पे है? सोन नदी पे। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। और पथराला बांध का निर्माण कब हो गया था? 1875 और 76 में। उसके बाद में आता है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक बांध बनाया गया अनंतपुर बांध। और अनंतपुर बांध क्या था? ये बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बांध बनाया गया था। और इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बांध। उसके बाद में आया हमारा पंचकुला। पंचकुला में बनाया गया कौशल्या बांध। कौशल्या बांध का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये कौशल्या और घग्गर नदी के ऊपर बना है। क्या है? कौशल्या बांध। और कौशल्या बांध कहाँ भी? पिंजौर में। और इसका निर्माण कब हो गया था? 2008 से 2012 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। और पंचकुला में सबसे हमारे हरियाणा की ऊंची चोटी है जो कि कौन सी है? कौन सी कितनी है? 1514 लंबाई ऊंचाई है उसकी। और उसके बाद में आते हैं हमारे सिरसा। सिरसा जो कि जिस सिरसा के अंदर घग्गर और हकरा नदी बहती है, तो ये ओटू वीराज बांध बनाया गया। क्या? ओटू वीराज बांध। और इसको ही प्राचीन में क्या बोलते थे? धनुर झील। धनुर झील के नाम से बोला जाता था। उसके बाद में हमारी आती है कौन सी? मसाणी बांध जो कि कहाँ है? रेवाड़ी में।
वो मैंने जब करवाए थे तो मैंने बता भी दिया था। ये है मसानी बांध। क्या है भाई? मसानी बांध। मसानी बांध जो कि रेवाड़ी के अंदर है, मसानी बांध। और मसानी बांध कौन सी नदी पे है भाई? ये है साहिबी नदी पे। कौन सी पे? साहिबी नदी पे। मसानी बांध किस पे है? साहिबी नदी पे। और इसका निर्माण कब हो गया था? 1979 से 89। किसने बनवाया था? ये दक्षिण हरियाणा में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन से? मोरारजी देसाई, उनके कर्मफल से ये बना है। कौन सा? मोरारजी देसाई। मोरारजी मोरारजी देसाई। ये पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? मोरारजी देसाई क्या थे? गैर कांग्रेसी प्रधान। लखवार बांध। क्या पढ़ेंगे भाई? लखवार बांध। लखवार बांध जो है ना, ये हमारा लोहारी गांव में। कहाँ है भाई? लोहारी गांव में। और जो लोहारी गांव है ना, ये हमारा कहाँ पड़ता है भाई? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन कौन सी नदी पे है लखवारी बांध? ये है यमुना नदी पे। कौन सी नदी पे है भाई? यमुना नदी पे है। ठीक है भाई। आप बताओगे कि भाई मतलब आप ऐसे ये क्यों करवा रहे हो? ये हरियाणा के अंदर तो है नहीं। क्योंकि हरियाणा को इससे प्रॉफिट होता है भाई, हरियाणा को ही पानी मिलता है इससे। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है कौशल्या बांध। क्या आता है? कौशल्या बांध। कौशल्या बांध। कौशल्या नहीं, किसाऊ बांध। क्या आता है? किसाऊ बांध। कौशल्या बांध तो मैंने करवा दिया ना भाई, कौशल्या घग्गर नदी पे। किसाऊ बांध। किसाऊ बांध। और जो किसाऊ बांध है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा में स्थित है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा में स्थित है। और ये किस नदी पे है? ये है टोंस नदी पे। कौन सी नदी पे है भाई? टोंस नदी पे। और जो टोंस नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ये है यमुना नदी की। यमुना नदी की सहायक नदी पे है। यमुना नदी की सहायक नदी पे है। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? टोंस नदी। और टोंस नदी पे क्या बना है भाई? किसाऊ बांध। इसके बांध में आता है हमारा रेणुका जी बांध। क्या आता है? रेणुका जी बांध। रेणुका जी बांध। वो जो हमारा रेणुका जी बांध है ना, ये है सिरमौर जिला। कौन से जिले पे है ये? सिरमौर जिला। सिरमौर जिला। और सिरमौर जिला कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सी नदी पे है भाई? ये है हमारे गिरी नदी पे। कौन सी नदी पे? गिरी नदी पे। और जो हमारी गिरी नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ये है यमुना नदी की। यमुना नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी। ठीक है भाई। ये जो हमारे तीनों बांध है ना, ये तीन बांध है, इन तीनों बांधों से हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। कौन से? अकेले हरियाणा को नहीं, 5 राज्यों को और 1 यूटी को मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारा हरियाणा, हरियाणा को हमें पानी मिलता है इन बांधों का। उसके बाद में आता है पंजाब। ठीक है भाई। पंजाब के बाद में आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में आता है हमारा 1 2 3, हिमाचल प्रदेश के बाद में आता है हमारा यूपी। क्या आता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 यूपी। उसके बाद में आता है हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड। और उसके बाद में हमारा जो यूटी आता है वो आता है हमारा दिल्ली। क्या आता है? दिल्ली। इन 5 राज्यों और 1 यूटी को, इन तीनों बांधों का क्या मिलता है? हमें लाभ मिलता है। कुछ बांध और रह गए जो कि घग्गर नदी पे हैं। घग्गर नदी पे कौन से बांध बनाए गए हैं भाई? घग्गर नदी पे कौन से बांध बनाए गए हैं? ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। घग्गर नदी पे कौन सा बांध है भाई? घग्गर नदी पे है 3। एक तो छामला बांध घग्गर नदी पे, घग्गर नदी पे एक तो छामला बांध, छामला बांध, छामला बांध। और छामला बांध के बाद आता है डंगाना बांध।
डगाना और छामला, डगाना और दीवान वाला बांध। क्या आता है? दीवान वाला बांध, दीवान वाला बांध। ये तीनों बांध कहाँ प्रस्तावित है? शिवालिका क्षेत्र में। कहाँ है? शिवालिक क्षेत्र में प्रस्तावित है। ठीक है, ये सारे बांध थे जो हमारे हरियाणा के प्रमुख बांध थे, वो मैंने आपको करवाने का काम किया। आई होप सबको पसंद आया होगा और अच्छे से पढ़ने, अच्छे से नोट्स बनाए। जय हिंद, जय भारत। कहाँ? दक्षिण हरियाणा में। और कहाँ? रेवाड़े में। कौन सा बांध? मसाणी बांध, साई नदी। मोरारजी देसाई की अगर मैं बात करूं तो ये हिंदुस्तान के जब चौथे प्रधानमंत्री थे उस समय, वैसे तो ये हरियाणा में तो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से इतिहास में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे मोरारजी देसाई हैं वो इतिहास में इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जब ये हिंदुस्तान के चौथे प्रधानमंत्री थे उस समय पाकिस्तान के जो तत्कालीन हुक्मरान थे उनके साथ इनकी दोस्ती बताई गई थी। क्या बताई गई थी? दोस्ती बताई गई थी, उनके साथ इनकी दोस्ती थी। तो उस समय जब पाकिस्तान परमाणु बम बनाने लग रहा था उस समय हमारे जो रा के एजेंट थे उन्होंने यहाँ मोरारजी देसाई को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान में परमाणु बम बना रहे हैं भाई। तो उन्होंने क्या किया, तो ये बात का पता लग गया। जो हमारे पाकिस्तान में 400 के करीब हमारे क्या थे, रा एजेंट थे पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ इजराइल के भी पाकिस्तान के अंदर थे, रो के एजेंट थे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, मोरारजी देसाई को बताया कि जो पाकिस्तान है वो परमाणु बम बनाने की योजना बना रहा है। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, जब इजराइल को पता लगा तो इजराइल ने कहा कि मोरारजी देसाई को कि सर हमें 1 घंटे के लिए गुजरात के अंदर हमारा विमान को लैंडिंग करने दे, हम वहाँ से विमान के अंदर ईंधन डाल देंगे और बाद में हम क्या कर लेंगे, जो पिंडी जो जगह है, कहुट्टा नाम की जगह है, वहाँ पे वो परमाणु बम बनाने की योजना बना रहे थे पाकिस्तान वाले। तो इजराइल वालों ने कहा, इजराइल वालों की जो जैसे हमारी राह होती है ऐसी उनकी क्या होती है, मुसाद एजेंसी होती है। तो उन्होंने उनको इजराइल वालों को बताया और इजराइल वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा मोरारजी देसाई को कि सर हमें 1 घंटे के लिए गुजरात के अंदर विमान को लैंडिंग करने के लिए दे, ताकि हम वहाँ पे ईंधन भर ले और बाद में हम पाकिस्तान के रावलपिंडी में जाके वहाँ अटैक करते हैं। तो मोरारजी देसाई ने वहाँ अनुमति नहीं दी, किसको? इजराइल वालों को। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पाकिस्तान के जो थे ना जीवाम हक जो चीफ थे उनके पास कॉल के मोरारजी देसाई ने और कहा कि सर ऐसे ऐसे आप परमाणु बम बनाने की योजना बना रहे हो। तो जो पाकिस्तान वालों को आगाह हो गया कि इनको तो पता लग गया। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो भारत के जो 400 के करीब जो हमारे रो एजेंट थे उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो जो मोरारजी देसाई थे वो उदारवादी नीति होने के कारण उनकी ये हमारे जो रा एजेंट थे उनकी 400 के 400 को मौत के घाट उतारा गया। अब हम आगे करते चलेंगे, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो कुछ बांध है वो कर लेते हैं। सबसे पहले अब आएगा हमारा लखवार बांध। क्या आएगा? लखवार बांध। लखवार बांध, ये जो लखवार बांध है ना भाई, ये हमारी पड़ेगी लोहारी गांव में। कहाँ? लोहारी गांव। लखवार बांध हमारी कहाँ पड़ेगी? लोहारी गांव। और लोहारी गांव कहाँ है भाई? ये हमारे उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ये है तो हमारे उत्तराखंड में, लेकिन है कौन सी नदी पे? ये है यमुना नदी पे। कहाँ है भाई? ये है यमुना नदी पे। कहाँ है? यमुना नदी पे। इससे ये आप बताओगे कि सर ये हरियाणा में तो है नहीं, तो हमारे किस काम का? क्योंकि ये जो बांध मैं करवा रहा हूं ना, इनसे हमारे हरियाणा को भी क्या होता है, पानी मिलता है, तो हमारे हरियाणा को प्रॉफिट मिलता है। तो आपको याद करना कि लखवार बांध कहाँ भाई? लोहारी गांव उत्तराखंड में। और ये कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे। उसके बाद में आता है हमारा किसाऊ बांध। क्या आता है हमारा? किसाऊ बांध। किसाऊ बांध। और जो किसाऊ बांध है ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ भाई?
हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है।